हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ पिया। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक बहुत ही अहम फिनोमेनन है। इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस थ्रू इवेपोरेशन। यानी कि प्लांट की सरफेस से पानी का निकलना किस अमल के थ्रू? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, यानी वेपर्स की सूरत में। दिस लॉस may occur through stomata in leaves, through the cuticle present on the leaf epidermis। यानी कि क्या, लीफ एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल है वहां से भी हो सकता है, और स्टोमेटा से रफली 90% ऑफ द वाटर दैट एंटर द प्लांट वो यहीं से निकलता है। ठीक है, और थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसेल्स प्रेजेंट इन द स्टेम्स। स्टेम में मौजूद होते हैं लेंटिसेल्स, वहां से भी निकल सकता है, स्टोमेटा के जरिए भी निकल सकता है, और क्यूटिकल्स के जरिए भी निकल सकता है। अब ये पानी जो है ये लाजमी, इसका ज़रूरी एक्सेस ऑफ वाटर जब आ जाता है ना तो उसको निकलना भी है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा। कह रहे हैं जो ज़्यादातर जो ट्रांसपायरेशन हमने तीन तरीके बताए हैं किस तरह से निकलता है। स्टोमेटा के ज़रिए, क्यूटिकल के ज़रिए, ठीक है, लीफ एपिडर्मिस के ऊपर, और इसके अलावा लेंटिसेल्स के ज़रिए। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ इवेंट्स। ये आपको जाइलम नज़र आ रहा है, देखें स्टोमा नज़र आ रहा है, गार्ड सेल नज़र आ रहे हैं, अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स। ये मैंने पत्ते का आपको ये है अंदर से मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखें वाटर वेपर, ये किस तरह जाइलम से कहाँ कैसे सेल में जाता है और कहाँ से ये निकलता है बाहर की तरफ। ये देखें गार्ड सेल, स्टोमेटा, ये लोअर एपिडर्मिस में ये जो गार्ड सेल है वो वहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सारा जो अमल है ये ट्रांसपायरेशन का, ये देखिए जाइलम है ना, जाइलम जो है पानी को लेके आता है और लेके जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मोस्ट प्लांट्स कीप देयर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज देम एट नाइट। रात के टाइम ये स्टोमेटा बंद होते हैं और दिन के टाइम जो है ज़्यादातर प्लांट्स जो ये ओपन होते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टोमेटा की, ये ट्रांसपायरेशन को मेंटेन करती है गार्ड सेल के जरिए। दो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमा के, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ। कनकेव साइड आपको नजर आओगे, इनर कनकेव साइड ऑफ द गार्ड सेल्स दैट इनक्लोज आ स्टोमा आर थिकर देन द आउटर कन्वेक्स। अच्छा जी, सम प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपने स्टोमेटा को रात के टाइम खोलते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ स्टोमा क्लोज हुआ हुआ है और स्टोमा ओपन कैसे हुआ हुआ है। देखिए गार्ड सेल्स हैं, ये स्पॉन्जी शेप आपको नजर आ रहा है ना, कन्वेक्स शेप इनर और बाहर से आपको। अब हमने फैक्टर्स ये देखने के रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन किस तरह से इफेक्ट होती है। वो कह रहे हैं डायरेक्टली जो है ये कंट्रोल होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से। ठीक है, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है? लाइट के इन्फ्लुएंस के जरिए। स्ट्रॉन्ग लाइट में जारी बात है ये ओपन होंगे और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिम लाइट। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर रिड्यूसेस द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। आपको पता है इर्द गिर्द की एयर का जो है वो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, एंड आल्सो इंक्रीजेज द और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इन दिस वे इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल्स विद एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के इजाफे से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल होता जाता है। और टेम्परेचर ये जो है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो कहते हैं सो ट्रांसपेरेंट। अब वो कह रहे हैं कि ये टेम्परेचर है जिसमें ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं इसमें। दूसरा फैक्टर है एयर ह्यूमिडिटी। ठीक है, एयर ड्राई होगी, वाटर वेपर डिफ्यूज होंगे ज़्यादा क्विकली, ठीक है, और भी ये स्पेस में चले जाएंगे। इससे रेट ऑफ इवेपोर ट्रांसपायरेशन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एयर मूवमेंट। ठीक है, विंड यानी एयर जब हर मूवमेंट में होती है, मोशन में होती है, कैरीज अवे द इवेपोरेटेड वाटर फ्रॉम द लीव्स। जो इवेपोरेशन होके जो पानी लीव्स के ऊपर लगा होता है ना, तो वो जो आगे कैसे भाग जाएगा, वो हवा की मूवमेंट से, यानी एयर जो चलती हुई हवा है वो उसको साथ ले जाएगी। तो जितना ज़्यादा हवा चल रही होगी उतना ही यानी कि इवेपोरेशन का अमल भी तेज़ होगा। अगर नहीं चलेगी, हवा रुकी हुई होगी, तो क्या होगा? तो ट्रांसपायरेशन का अमल भी कम होगा। इसके अलावा अगला है फैक्टर सरफेस एरिया, लीफ का। लीफ रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ये डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। यानी कि अगर पत्ता खुला हुआ होगा, एक्सपोज होगा बहुत ज़्यादा, तो स्टोमेटा भी ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ से ट्रांसपायरेशन का अमल भी ज़्यादा होगा। पत्ता जो है वो बंद होगा, यानी कि उसका तो ट्रांसपायरेशन का अमल भी कम होगा।
सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रांसपायरेशन एक नेसेसरी इवल है, यानी ऐसी बुराई है जो ज़रूरी है। ठीक है, अब बुराई क्यों कह रहे हैं ये भी बताएंगे। इट मीन्स दैट ट्रांसपायरेशन इज पोटेंशियली हार्मफुल बी प्रोसेस बट इज अनअवॉइडेबल टू, इसे अवॉइड भी नहीं किया जा सकता लेकिन ये हार्मफुल भी है। कैसे भाई? अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाए तो पत्ता जो है वो पौधा मर भी सकता है कि ट्रांसपायरेशन के अमल से बहुत ज़्यादा, यानी वेपोरेशन होती रहेगी, अल्टीमेटली वो विल्ट हो जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल सूख जाएगा और डेसिकेशन वाली जगह पर। तो वो एक किस्म की दूसरे शब्द में ट्रांसपरेशन ज़रूरी भी है। ठीक है, ट्रांसपरेशन पुल एक पुलिंग फोर्स जो है ट्रांसपरेशन पुल है जो कि ज़रूरी होती है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट्स टू द एयर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी इस पुल की वजह से ही नमकियात और पानी जो है ज़मीन से जड़ों से ऊपर तक खींचे चले आते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज भी जितना ज़्यादा पत्ता गीला होगा वहाँ से गैसेस एक्सचेंज भी ज़्यादा होगी और कूलिंग इफेक्ट भी आएगा। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसपरेशन पुल भी ज़रूरी है। इसके अलावा जब पानी जो है कम होता है, यानी इर्द गिर्द खुश्की वाली जगह पर, तो वहाँ पर ये पत्ता मार भी सकता है, ये पौधा मार भी सकता है। माइक्रोस्कोपिक व्यू हम आपको दिखा रहे हैं एपिडर्मिस